तो आप देख सकते हो कि इथानॉल, कोई भी अल्कोहल, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इथानॉल लिया हुआ, मैंने एग्जांपल इथानॉल लिया हुआ है, लेकिन आप कोई भी अल्कोहल जिसमें OH, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप तो होगा ना, अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर, इन दोनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर there is also an attractive force। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, मतलब इथानॉल has an attraction force towards the water molecule। यहाँ पर जैसे कि इथानॉल हमने लिया हुआ, लेकिन कोई भी अल्कोहल का वाटर के टुवर्ड्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, ड्यू टू द partial negative charge of oxygen and partial positive charge of hydrogen। इस वजह से दोनों के अंदर क्या रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स दोनों के अंदर रहने से, दोनों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स रहने से होगा क्या कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन लोगों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स हो जाने से होगा क्या कि डेफिनेटली अल्कोहल का एक टेंडेंसी रहेगा कि मैं पानी के साथ जाके बॉन्ड बना लूं। डेफिनेटली वो पानी के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड बन जाने से तो सब कुछ स्टेबल हो जाता है। तो अल्कोहल जब भी पानी में मिलेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा पानी के साथ, वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा पानी के साथ। So definitely it will try to get dissolved into water। वो easily water के अंदर dissolve हो जाएगा, क्योंकि उसका एक attraction force create हो रहा है towards the water molecule। water molecule के साथ उसका एक attraction force create हो रहा है। तो इस वजह से उसका खुद का भी टेंडेंसी रहेगा कि मैं वाटर के साथ easily soluble हो जाऊं। तो कुछ इस वजह से अल्कोहल्स आर वेरी हाई सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, क्योंकि वो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। वो लोग वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, इसीलिए वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसीलिए वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। डेफिनेटली लेट इट बी सानिया और मंदाकिनी, उन दोनों का फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली सानिया विल बी सॉल्युबल इन मंदाकिनी। मंदाकिनी का जो समुंदर है, ठीक है, मंदाकिनी मंदाकिनी लेके हमने समुंदर बनाया, तो सानिया अगर मंदाकिनी के साथ फ्रेंडशिप उसका अच्छा है, तो शी विल बी वेरी इजीली डिसॉल्वेबल इन द ओशन ऑफ मंदाकिनी। अच्छा, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने से वो ज्यादा सॉल्युबल हो गया। दूसरा चीज, आप सबको पता होगा कि लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट। ये आप सबको पता होगा, लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट मींस organic matter, organic solvent will be dissolvable in, organic solute will be dissolvable in organic solvent। organic substance में dissolve होने का ज्यादा टेंडेंसी होगा, inorganic substance में dissolve होने की ज्यादा टेंडेंसी। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक के अंदर डिसॉल्व होने की ज्यादा टेंडेंसी, ज्यादा चांसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होने की ज्यादा चांसेस। तो आप अगर देखोगे मैंने क्यों याद दिया, ये अल्कोहल में, ये अल्कोहल में ये अल्कोहल में
This one is the hydrocarbon part or organic part. And this one is the polar part or we can say the inorganic part. Inorganic part बोलना ठीक इतना भी ज्यादा ठीक नहीं होगा, वो polar part हम बोल सकते। तो इनऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया चलो हम पानी में जितना ज्यादा हो सके डिजोल्व हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया चलो पानी में जितना ज्यादा पॉसिबल है हम डिजोल्व हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया चलो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है जैसे कि बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, उस सब में हम इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया चलो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इन सब में हम पूरा डुबकी लगाते हैं। और इनऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया चलो पानी में, दैट इज द इनऑर्गेनिक मैटर, पानी एक इनऑर्गेनिक मैटर, भैया चलो पानी में हम डिजोल्व हो जाते हैं। तो दोनों का अलग अलग टेंडेंसी रहेगा फॉर डिसोल्यूशन, दोनों का अलग अलग टेंडेंसी रहेगा फॉर डिसोल्यूशन। दोनों पानी में सॉल्युबल होने के लिए अलग अलग टेंडेंसी रहेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर बोलेगा, ऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया हम पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि पानी इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बोलेगा कि भैया हम पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि पानी इनऑर्गेनिक मैटर है, हम पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। और OH ग्रुप बोलेगा कि भैया हम ऑर्गेनिक मैटर में डिसॉल्वेबल नहीं होंगे क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है, हम तो खुद इनऑर्गेनिक है, तो हम क्यों ऑर्गेनिक मैटर में डिसॉल्व होंगे। तो एक पार्ट बोलेगा कि भैया चलो हम ऑर्गेनिक मैटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये पार्ट बोलेगा। ऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया चलो ऑर्गेनिक मैटर में डिसॉल्वेबल हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया चलो हम इनऑर्गेनिक पार्ट में डिसॉल्व हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया हमको इनऑर्गेनिक पार्ट में डिसॉल्व नहीं होना है। इनऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया हमको ऑर्गेनिक मैटर में डिसॉल्व नहीं होना है। ऑर्गेनिक पार्ट बोलेगा कि भैया हमको इनऑर्गेनिक पार्ट में डिसॉल्व नहीं होना है। मतलब अगर मैंने ऑर्गेनिक पार्ट को बढ़ा ही दिया, मतलब यहाँ पर प्रोपाइल था, मैंने ब्यूट कर लिया, ब्यूटाइल 4 कार्बन वाला, पेंट कर लिया 5 कार्बन वाला, 6 कर लिया 6 कार्बन वाला। तो धीरे धीरे अगर मैंने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिया, अगर मैंने धीरे धीरे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिया, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट अगर मैंने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट अगर मैंने बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक पार्ट क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्ट क्या होगा, उसका टेंडेंसी रहेगा कि भैया ऑर्गेनिक मैटर में हम डिसॉल्व हो जाते हैं। जितना ये ऑर्गेनिक पार्ट बढ़ जाएगा उतना ज्यादा टेंडेंसी रहेगा कि भैया हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं, हम इनऑर्गेनिक या फिर वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है जितना बढ़ता जाएगा, अल्काइल ग्रुप जितना बढ़ता जाएगा, ऑर्गेनिक पार्ट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ऑर्गेनिक पार्ट उतना ज्यादा बढ़ जाने से क्या होगा, दे विल बी वेरी लेस सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक मैटर। अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता ही गया तो दे विल बी वेरी लेस डिसॉल्व्ड इन द इनऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बढ़ने का मतलब है ऑर्गेनिक पार्ट बढ़ गया। तो विद द इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप, with the increase in carbon chain of alkyl group, the solubility in water decreases। क्यों, मैंने बताया ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाने से इनऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, इनऑर्गेनिक मैटर में वो डिसॉल्व होने का कैपेसिटी उसका कम हो जाएगा। वो बोलेगा कि भैया हम ऑर्गेनिक मैटर है, हम इनऑर्गेनिक मैटर में ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो। ठीक है। अच्छा, तो सानिया का क्वेश्चन है कि सानिया दीदी का, सर अल्कोहल किस पे कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा, किसी पे भी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, अल्कोहल जो होता है ना वो किसी पे भी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता।
होता है, ठीक है। ना वो पेट्रोल डीजल में इजीली सॉल्युबल होता है, ना वो बेंजीन CH3 मतलब ऑर्गेनिक मैटर में ना वो कंप्लीटली डिसॉल्वेबल होता है, ना वो इनऑर्गेनिक मैटर में कंप्लीटली डिसॉल्वेबल होता है, ठीक है। वो किसी पे भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, पार्शियली डिसॉल्व। वाटर के साथ भी मे बी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, ठीक है। सर अगर सर अगर हम अल्काइल ग्रुप मिथानॉल लिए होंगे और वाटर लेंगे तब भी नहीं होगा, नहीं, कम कार्बन चेंज? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको, हाँ देखो, तो सोनी दीदी ने एक हमको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि सर मिथानॉल को आप कंसिडर कर लीजिए, मिथानॉल में तो सर एक ही CH3 है ना, तो मे बी OH ग्रुप प्रिडोमिनेंट होगा CH3 के ऊपर, OH3 ग्रुप, OH ग्रुप प्रिडोमिनेंट होगा CH3 ग्रुप के ऊपर, कि भैया चलो इनऑर्गेनिक पार्ट तो ज्यादा है तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, टोटल हो गया 17, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 3, हो गया 15। यू कैन सी दे आर ऑफ नियरली सेम मास, 15-17 नियरली सेम मास है। तो OH ग्रुप इतना भी ज्यादा डोमिनेंट नहीं हो पाता है अल्काइल ग्रुप के ऊपर, सो दैट इट विल बी कंप्लीटली डिसॉल्व, ठीक है, वैसे कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मिथानॉल, इथानॉल जो होते हैं ना, आप कभी शराब पियोगे ठीक है, नहीं पीना है, ठीक है, अगर कभी भी, ठीक है, कभी भी देखोगे, ठीक है, पियोगे नहीं, कभी देखोगे तो यू कैन सी कि इथानॉल को जब हम पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं जहां पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पार्ट इथानॉल है, ये पार्ट वाटर का है, ठीक है, वो हम किसी पे भी इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी दैट, आप उसको क्लियरली देख पाओगे, ठीक है, उसमें कुछ भी इशू नहीं है। जब कभी भी शराब के साथ पानी आप, बट हाईली हाँ, सॉल्युबल है हम्म, सर, बट हाईली सॉल्युबल होगा लेकिन हाँ, कंप्लीटली हाईली नहीं होगा। सॉल्युबल होगा लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। इथानॉल इज कंप्लीटली डिसॉल्वेबल इन इथानॉल, मिथानॉल इज कंप्लीटली डिसॉल्वेबल इन मिथानॉल, प्रोपानॉल इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन प्रोपानॉल जो 100% सॉल्युबल हो जाता है। अरे ऑब्वियसली खुद तो खुद के अंदर सॉल्युबल तो होगा पर ना। सर सॉल्युबल सॉल्युबल तो नहीं बोल रहे ना सर, वो तो हाँ, कंबाइन हो वही गया। मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा था। वैसे तो सर वाटर इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर, ठीक है, तो वो तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, हम तो उसको सोल्यूशन नहीं बोलेंगे ना, उसको थोड़ी ना हम सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट सॉल्युबल होगा जब वही मॉलिक्यूल के साथ हो रहे, लेकिन और अलग अलग केस में वो मे भी हाईली सॉल्युबल हो सकता है, सॉल्युबिलिटी में भी बढ़ बढ़ के पूरा हो सकता है नियरली 1 kg/लीटर या फिर 1.1 kg/लीटर, 1.2 kg/लीटर हो सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मतलब पूरा कंप्लीटली 100% सॉल्युबल, ठीक है। अच्छा, सर हम्म, सर फोर्स अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना सॉल्युबिलिटी का? हाँ, सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उन लोगों का क्या होगा, डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो हालो अल्केन हालो आयरन, मैंने आपको बताया था कि मे बी हालो अल्केन और हालो आयरन का अल्कोहल के, सॉरी, वाटर के साथ उसका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, फिर भी उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। क्यों कम होगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, वो हाइड्रेशन मुझे एनर्जी बताए थे वजह से। हाँ हाँ, सर, मुझे बताए थे। हाँ, नहीं नहीं, आपको नहीं बताया था, ठीक है, आपको मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, आपको मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और बाकी जो भी न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स है ना, तो आप सब देख भी सकते हो कौन सा वाला वो यूट्यूब का क्लासेस वगैरह है, ठीक है। आज मैं वो लिंक फिर से भेज दूंगा, ठीक है, आपका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक फिर से भेज दूंगा, ठीक है, तो आप फिर से उसको ज्वाइन कर सकते हो, तो यू कैन इजीली गो थ्रू द क्लास वीडियोस, ठीक है, आप क्लास वीडियो के थ्रू आप इजीली फिर से जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, जी सर हाँ आकिब बोलो, सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने बोला कि अल्कोहल और वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है, नहीं नहीं, तो है क्या हम soluble उसको नेकेड आई से? है वाटर,
वाटर के साथ अल्कोहल सॉल्युबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना भी वाटर डालोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने वाटर के अंदर पानी मतलब वाटर डाल दिया, ठीक है, एक ग्लास पानी लिए, उसके अंदर फिर से बाहर से एक ग्लास स्क्वाश डाल दिया, ठीक है, स्क्वाश का जो सोल्यूशन है वो स्क्वाश आपने डाल दिया एक ग्लास के अंदर, तो आप देख सकते हो कि स्क्वाश कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, क्योंकि स्क्वाश भी मैक्सिमम हाँ पार्ट क्या होता है, वही वाटर ही होता है। स्क्वाश इज इन अदर टर्म कैन बी नोन एज फ्लेवर्ड वाटर। स्क्वाश को हम अदर लैंग्वेज में क्या बोल पाएंगे, फ्लेवर्ड वाटर। तो वो जो फ्लेवर्ड वाटर है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन वो फ्लेवर्ड वाटर जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है, अल्कोहल उतना ज्यादा नहीं होता है सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या है, दैट इज वेरी हाई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है आकिब। हाँ सर। ओके श्रीतम, कि सर अल्कोहल वाटर डिसॉल्व बॉन्ड ब्रेकेज होगी, नो 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 नो, देयर विल बी नो बॉन्ड ब्रेकेज। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल जब ऐसा नहीं है कि अल्कोहल जब वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा तो ये भैया ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, नहीं, बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं, बॉन्ड उसी तरह रहेगा और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। आप लोगों को मे भी लग रहा होगा कि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, यहाँ पर तो 3 बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन तो 1 बॉन्ड बनाना चाहिए, यहाँ पर 2 बॉन्ड बना दिया। नो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट एक्चुअली ए कोवेलेंट बॉन्ड, वो एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जो हुआ है दैट इज एक्चुअली ए हाइपोथेटिकल बॉन्ड, इस तरह बॉन्ड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप सबको पता होगा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन दोनों के अंदर मे भी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन दोनों के अंदर मे बी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट इट इज नॉट द एक्चुअल कोई ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, ठीक है, सच दैट कि ऑक्सीजन अगर इधर बॉन्ड करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाकी हाँ